JEE मेन जनवरी शिफ्ट का रिजल्ट आया है। जब बच्चे ईमानदारी से पूरी लगन के साथ मेहनत करते हैं तो बच्चे तो उस रिजल्ट का इंतज़ार करते ही हैं, उसके साथ साथ माता पिता और गुरु भी करते हैं। और वह एक सुखद एहसास होता है जब बच्चे अपनी सोच के साथ, सपने को साकार करने के साथ पहला कदम को आगे बढ़ाते हैं। इनमें कई बच्चों का 200 के करीब स्कोर है और कई बच्चे उससे थोड़े थोड़े कम स्कोर लाए हैं। इनमें कुछ बच्चे 99 परसेंटाइल से भी एबव स्कोर लाए हैं, कुछ उसके करीब हैं और कुछ उससे थोड़े थोड़े कम हैं। सबसे बड़ी बात यह होता है कि जब शिक्षक क्लास में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो कई मायने में बच्चों से भी सीखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक के पास किसी क्वेश्चन के बनाने के एक मेथड हो, दो मेथड हो या उससे भी अधिक हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ नए मेथड से बच्चे क्वेश्चन को बनाकर दिखाते हैं और टीचर मुस्कुराते हैं कि यार मैंने आज एक नया मेथड सीख लिया। तो इन बच्चों को भी थैंक यू है कि इन लोगों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला और आगे भविष्य में भी सीखने को मिलेगा। जब यह देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों तक पहुंचेंगे उसके बाद भी बच्चे आते हैं, मिलते हैं, तो हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। और जितने ये अच्छे करते जाएंगे तो इनके जूनियर के लिए भी यह एक रास्ते बनाते जाएंगे कि हमको भैया जैसा करना है या भैया से भी अधिक नंबर लाना है। जैसे ये यश दुबे हैं और बहुत ही प्यारा और पारिवारिक है, जैसे सभी बच्चे हैं, तो इनका एक सीनियर जो कई बार इनसे बातचीत होता है तो मैंने बताया था कि वो 252 स्कोर किया था, जबकि ये बहुत अच्छा नंबर ला रहे हैं। अब बच्चे को मौका भी मिलता है, जबकि मेन लक्ष्य तो आईआईटी है, लेकिन इतना अच्छा बात इसने बोला कि सर अप्रैल में 270 के भी आंकड़े को मैं पार करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि इनके लिए एक ताली तो जरूर होना चाहिए। सेम उसी टाइप के ये बच्चे और बच्चे भी अपने स्कोर को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे अप्रैल में। लेकिन सबसे खुशी की बात यह होता है कि जब बच्चे पहले प्रयास में ही जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में बैठने का जो कट ऑफ का क्राइटेरिया होता है उससे भी बहुत अच्छे स्कोर के साथ जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो बहुत खुशी होता है। और आपके माता पिता को सैल्यूट है कि काफ़ी हद तक ये सभी बच्चे किताबों से बात करना सीखे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे आधुनिक व्यवस्थाएं में जब प्रॉब्लम्स नहीं बनते हैं तो छोटे उम्र में बच्चों को यह होता है कि 1 से 2 मिनट में गूगल हो, चैट जीपीटी हो, उससे जल्दी सॉल्यूशन देखें। लेकिन इसमें बच्चों के पास सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाना। ये सुमन सौरभ जी हैं। जब इनसे हम लोग क्लास के बाद जब ये घर जाते हैं, जब हम लोग बात करना चाहते हैं कभी, तो इनके पापा से बात करना पड़ता है क्योंकि पापा के पास मोबाइल फ़ोन है और ये दुकान पर रहते हैं। उसके बाद ये होता है कि
कुछ मतलब नहीं तो स्पेशल कुछ बच्चे के भलाई के लिए कुछ हम लोग चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि क्लास के बाद भी कुछ चीज़ें। तो ऐसी परिस्थितियों के साथ, क्योंकि क्या है कि JEE एडवांस एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है। जब किसी चैप्टर को पढ़ चुके हैं थ्योरेटिकल, उस पर 100-200 क्वेश्चन टीचर्स बनवा चुके हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ है कि आप उसी कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप को खुद से प्रयास करना है और मैक्सिमम क्या होता है कि वो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। यह बच्चा जब 2025 में, जब 2024 में जब पहली बार मुलाकात हुआ, तो अपने माता पिता के साथ जब आए थे, तो मैंने शायद उसके पिछले साल का इनको क्वेश्चन दिया था, JEE एडवांस में आया था। अभी के अनुसार तो इसके लिए बच्चा क्लास की वो बातें होगा, क्योंकि नॉलेज तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उस उम्र की मैं बात कर रहा हूँ। ये अपना बना रहा था और ये बनाते समय कह रहा था कि सर थोड़ा समय और, थोड़ा समय और। थोड़ा समय के बाद इसने क्वेश्चन को बनाया। बात एक क्वेश्चन की नहीं है, बात है कॉन्सेप्चुअल माइंड होने का। उसके बाद जब हमको जहाँ तक याद है कि एक दिन क्लास में इधर बैठा था कोई, मैं ट्रिगो का क्वेश्चन को बनाया, तो इसने ये डिस्कस किया कि सर इसको मैंने ऐसे किया है। ये बात कहने की नहीं है, मैं ये मिला रहा हूँ कि अब समय बीतने के साथ ये अब जब खुद से किताब पढ़ेगा तो इसके नॉलेज कैसे कैसे बढ़ेंगे। ऐसे कई प्रयास इन लोगों ने भी किया। उसके बाद एक बार उत्तराखंड में जा रहा था, देहरादून, तो साथ यह भी था। तो जब हम लोग वहाँ रुके, तो वहाँ से अब जाना था स्कूल्स में, तो स्कूल में जाना था, तो वहाँ पर एयरपोर्ट से शायद उतरे थे हम लोग। तो ये बोला कि जैसे एक दूसरी 4 व्हीलर में मम्मी थी इनकी, तो एक बच्चा होता है, तो इसको हुआ कि मतलब कि सर आपके 4 व्हीलर में बैठे क्या। बात बैठने की नहीं है, बैठने के साथ पूरे घंटों तक उस छोटी उम्र में बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहा है। ये PNC है, तो ये ट्रिगो है। हमको भी अच्छा क्या लग रहा है कि ये पीछे का फार्मूला भूला है कि नहीं, बहुत सारे फार्मूला पूछते थे या ये बातें पूछते थे। तो इसका मतलब क्या है, ये अचानक चीज़ें नहीं आता है, ये सेल्फ स्टडी से आता है। और बार बार मैं यह बोलता हूँ कि ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि सबसे कम उम्र का सबसे टफ कंपटीशन बोला जाता है, ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही दे सकते हैं, जिस दिन वह ठान लिया कि हमको करना है तो करना है। तो प्यारे बच्चों, आपको सैल्यूट है। और मैं यह जरूर बोलूँगा, जो हमेशा बोलता हूँ, कि आपके जीवन में आपके माता पिता का जो योगदान है और पूरे जीवन है, जो निस्वार्थ प्रेम, जो कि चिट्ठी में भी मैं इसका जिक्र करता हूँ, या जब बातचीत आप लोगों से होता है तो जिक्र करता हूँ, उनका पूरा जीवन आप ख्याल रखिएगा। आप कहीं भी रहिएगा, जीवन में बहुत आप लोग अच्छा कीजिएगा। इन बच्चों के लिए लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं, परंतु नामुमकिन नहीं। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं।